कामयाबी उसी वक्त है जब उनके कदमों पर आकर अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करो, अपनी ख्वाहिशों को वहां पर कुर्बान करो, फिर देखना कि तुम्हारी जिंदगियां किस तरह उरूज में आती हैं। आज अगर तुम बदल गए तो कल दुनिया बदलने वाली है, कल बदलने वाली है। हमारी बातों को बहुत सीरियस इसीलिए लिया जाता है। मैं छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम में था, वहां पर जलसे से निकल करके आने के बाद डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग थे, खुफिया लिबास में ही थे, मुलाकात किए और उन्होंने बताया हम इस डिपार्टमेंट से, हम इससे हैं, फलां से, फलां। मैंने सुना भी नहीं था। मैं उनसे पूछा कि साहब ये हर जलसे में आप लोग क्यों इतनी निगरानी करते हो हमारी? क्या सारे जितने भी आते हैं सबकी? कहा सबकी होती ही है, ऐसा नहीं है कि सब रिकॉर्ड में होते हैं, लेकिन आपके लिए ज्यादा हमारी ड्यूटी लगती है। कहा कोई खास बात? मैंने एक आध बार कभी कुत्ता कहा होगा, ये हर बार का क्यों है आप पीछे लगे रहते हैं? उन्होंने एक बात कहा था, मैं आपको बताता हूं। कहा हमें ग्राउंड रियलिटी मालूम है, ग्राउंड रियलिटी मालूम है, हम बहुतों को देख रहे हैं, लेकिन एक चीज आपके बारे में हमको ये पता है कि आप बहुत सारे सोए हुए नहीं मरे हुए लोगों को खड़ा कर रहे हो। और बात जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप जोश में करते हो तो हमने बदलते हुए लोगों को देखा है, और इसीलिए ये डर है कि किसी दिन ये सब खड़े हो गए तो बहुतों की नींद हराम हो सकती है। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा है निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। हाँ, आपको ये शेर समझ में आता है उर्दू? इकबाल कहता है के सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। किसके बारे में कह रहे हैं? रसूलुल्लाह के गुलाम के बारे में। वो सहरा से निकले हुए मुसलमान थे, अरे बादिया नशीन थे, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन जब वो निकले थे मदीने से रोमा के तख्त को उलट दिया था। कौन? रोमा कौन है? रोमन एम्पायर, सुपर पावर उस वक्त की दो हुकूमतें थी, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, और इन दोनों को अगर किसी ने रौंदा है तो मदीने के गुलाम ने रौंदा, मदीने वाले के गुलामों ने रौंदा है। और इकबाल वही कहता है निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, उलट दिया था तख्ते रोमा को। खालिद बिन वलीद उसमें मौजूद थे। उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा था इस फौज को। रूमी जो रोमन एम्पायर के लोग थे 4 लाख की तादाद में आए थे, और उन्होंने कहा था ये अरब के बद्दू हमसे लड़ेंगे, ये अरब के बद्दू हमसे लड़ेंगे, ये जिनको कपड़े पहनने का सलीका नहीं, इनकी तलवारें ढंग की नहीं, ये हमसे लड़ेंगे। खालिद बिन वलीद ने एक जुमले में उनका जवाब दिया था, कहा रूमियों तुम वो लोग हो जितना तुम शराब को पसंद करते हो, हमारे पास वो जमात है जो शहादत को पसंद करती है। तुम्हारे यहां जैसे शराब का नशा है, हमारे यहां शहादत का नशा है। इसी जुमले पर वो दंग रह गए थे और दुनिया ने देखा, उनके छितड़े उड़ गए थे, टुकड़े बिखर गए थे। रोमन एम्पायर भी खत्म, पर्शियन एम्पायर भी खत्म। ईरान को आज हज़रत उमर फारूक का एहसान मानना चाहिए। ईरान की फतह जो हुई है वो हज़रत उमर फारूक के दौर में हुई, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, और साद इब्न अबी वक्कास ने सिफारिश की थी। ईरान का मैटर अलग रखो, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि इकबाल के उस शेर की तरफ आओ, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। ये तो तारीख की बात है ना, लेकिन इकबाल कहता है सुना है कुदसियों से मैंने, कुदसी कहते हैं फरिश्तों को। इकबाल कहता है सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। जो तख्ते रोमा को उल्टा था, कयामत से पहले वो शेर फिर एक बार आएगा। इसी उम्मीद के साथ हम जी रहे हैं। वो शेर कब होशियार होगा? वो आसमान से नहीं आएगा, वो जमीन से नहीं निकलेगा, वो हमारी महफिलों से ही निकलेगा। तय करके उठो है नौजवानों, जीना है तो मेरे मुस्तफा की रजा के लिए जीना है। इन हालात का मुकाबला करना है, जिस कदर भी सख्त है मुकाबला करना है। चाहे तुम्हारी जान झांकनी के वक्त आ जाए और तुम्हारे लिए हालात बद से बदतर भी हो जाएं, तुम्हें एक रास्ता मजबूती से पकड़े रहना है। आजमाइश के दौर में जी रहे हो, इम्तिहान के दौर में जी रहे हो, डर और सहम करके मत जियो। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने बच्चों से यही तलकीन की थी। अपनी छोटी सकीना को उठा करके कहा था जब वो घोड़े को पकड़ कर खड़ी हो गई थी, बाबा मत जाओ, आखिरी निशानी रसूलुल्लाह की आप हैं, आप जाएंगे वापस नहीं आएंगे, हमको किसके
सहारे छोड़ जाएंगे। सकीना की उम्र 9 साल की थी। इमाम हुसैन ने उस वक्त ये नहीं कहा कि बेटी देख लेना, घर संभाल लेना, नहीं कहा मैं ना आऊं वापस। तब भी सकीना अपने पर्दे की हिफाजत कर किसके हवाले छोड़ गए थे? उतने सख्त हालात देखने के लिए भी अपने बच्चों को उन्होंने तैयार किया था। हम में से किसी की हिम्मत नहीं आज 6 माह का बच्चा अपने गोद में उठा करके, वो भी हलकूम छिला हुआ, लेके खड़े हो सकते हो आज? इमाम हुसैन ने वैसा तैयार किया था अपने खानदान को कि भाई का लाशा भी पड़ा हुआ है, घोड़े दौड़ रहे हैं लाश के ऊपर, देखो और जमे रहो। बाप तुम्हारा कत्ल हो चुका है, लाश उठाने वाला कोई नहीं है। अब्बास के बाजू कट गए, खानदान अहले बैत देख रहा था। और इमाम हुसैन ने कैसे तैयार किया था इन हालात पर भी ईमान के साथ रहना। और उनमें से एक भी मुझे तारीख में बताओ कोई ये सब हालात देख करके यजीद की बारगाह में गुहार लगाया हो कि छोड़ दो, अब माफ कर दो हमारे खानदान को, हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ बैत करने? एक भी बच्चे ने कहा नहीं कहा, क्योंकि हुसैन ने ऐसा तैयार किया था। और मैं कहता हूं अगर तुम हुसैनी कौम हो, हर आने वाले चैलेंज के लिए खड़े रहो, डटे रहो। अरे जेल जाना, ये आना जाना, ये सब हमारे आबाओ अजदाद की सुन्नत है। मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। आप इन हालात से ना घबराओ। अगर तुम्हारे किसी इमाम को, तुम्हारे किसी आलिम दीन को जिससे तुम मोहब्बत करते हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आज अगर मुसीबत में देखते हो तो डर और सहम के जीना शुरू न करना। ये तो एक रिहर्सल है, खुदाई कानून का एक दस्तूर है। हो सकता है छोटी सी झलक तुम्हें दिखाई गई, तुम्हारे सामने अगर फंदा लगाकर हमें लटका भी दिया गया तो उस वक्त भी तुम्हारी जुबान पर ना रहे तकबीर अल्लाहु अकबर ही होगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जब ये कैफियत तुम्हारे अंदर आई तो हमें यकीन है कि फिर पूरी दुनिया की ताकतें और शैतानी इब्लीसी ताकतें तुम्हारा ईमान नहीं खरीद सकती, तुम्हारा ईमान नहीं खरीद सकती। मैं अपने बच्चों को मजबूत चाहता हूं, इतना मजबूत देखना चाहता हूं। आज तुम्हारे भी फ्यूचर क्या होने वाले, हर बाप डरा हुआ है, हर बाप डरा हुआ है। इसीलिए मेरे अजीजों, बच्चों को इश्क रसूल इतना पिलाओ कि इनको जिस जंगल में भी छोड़ो, बेखौफ होकर के छोड़ो कि मैंने अपने नबी का बनाकर रखा है, कोई ताकत इसे गुमराह नहीं करेगी। अल्लाह करीम हमारे बच्चों को इस्लाह हाल अता फरमाए। आज की इस रात हम जिक्र के बाद दुआ भी करें कि मौला हम सबको आवारा कौम में न रख कि जिसका कोई पूछने वाला ना हो, हम ऐसे बेसहारा ना हो जिसका कोई टैग ना हो। हमें कोई भी देखे तो दूर से पहचान करके कहे ये मदीने वाले का है, ये मदीने वाले का है। इतना टैग हमारे ऊपर रहे। सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। कोई दुनिया कुत्ता कहने से घबराती है, डरती, हमको केस करती है, हम तो फख्र से कहते हैं तुम भी कहो एक बार मुझको, सारे मिल के कहो एक बार, लेकिन खाली कुत्ता मत कहना, मेरे मदीने वाले का कुत्ता कहना। यह हमारे लिए एजाज है, यह हमारे लिए फख्र है। अल्लाह ताला इतनी निशानी हमें अता फरमाए कि दुनिया में जीने का सलीका आता हो।